अगर आप सब लोग अपनी टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपनी लाइफ के साथ और सबसे पहले खुद अपने साथ यदि आपने अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं किया, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं किया, तो आप सब लोगों को इस सिस्टम प्लेटफॉर्म से कोई भी फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। और आज इसी सबसे बेसिक फंडामेंटल पर मैं आप सब लोगों के साथ बात करने आया हूं, जिसका नाम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन बिजनेस डेवलपमेंट। जब हम रिलेशन की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कंडीशन विपरीत आ जाती है, जब कंडीशन मुश्किल आ जाती है और जब कंडीशन टेस्ट मांगने लगती है, तो सीनियर सीनियर नहीं लगता है, जूनियर जूनियर नहीं लगता है, गुरु गुरु नहीं लगता है। तो वो रिलेशन कहने में तो कुछ भी हो, पर वास्तविकता में झूठा लगता है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जिसमें आप एक मुट्ठी, एक ताकत, एक टीम, एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो और मुंह से बोलते हो सर, मुंह से बोलते हो सर, सर का मतलब होता है गुरुजी, और गुरुजी कंडीशन बेस नहीं हुआ करते। गुरुजी परिस्थितियों के आधार पर बदला नहीं करते। गुरुजी अपने स्वार्थ और अपनी कपट के आधार पर परिवर्तित नहीं किया करते। गुरु तो वो है जो कष्ट में भी गुरु है, अमृत में भी गुरु है, जीवन में भी गुरु है और मृत्यु में भी गुरु है और मृत्यु के उपरांत भी गुरु है। वह रिश्ता जो फायदे और नुकसान के आधार पर परिवर्तित ना हो। सर, आपने मेरा पे आउट बनाने के लिए क्या किया? आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे को कितना फायदा पहुंचाया? आपने मेरा कितना नुकसान किया? अगर फायदे और नुकसान के आधार पर रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन रिलेशन नहीं है, वो कोई रिश्ता नहीं है, वो स्वार्थ है, वो सेल्फिशनेस है। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते की बात करते हैं तो उसमें पवित्रता होती है, उसमें सम्मान होता है, उसमें एक दूसरे के प्रति समरसता होती है, उसमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सच्चाई होती है। फायदा और नुकसान के आधार पर जो रिलेशन बनाता है, वो ये सोचता है कि उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन वो भूल जाता है कि सीनियर उसका सीनियर है और वो उसको भली भांति जानता है। वह रिश्ता जो सक्सेस और फेलियर के हिसाब से डिसाइड ना हो। सर, मैं आपकी टीम में काम करने के लिए आया और आपके साथ काम करके सक्सेसफुल हो गया, इसलिए आपके साथ मेरा रिलेशन है। सर, मैं आपकी टीम में काम करने के लिए आया और आपके साथ काम करके फेल हो गया, इसके लिए मेरे को आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। रिश्ते के अंदर कोई मोल भाव नहीं किया, तो सक्सेस और फेलियर के हिसाब से रिलेशन को डिफाइन करना कहां तक सही है? रिश्ता तो वो पवित्र सौगंध है जिसमें फायदा और नुकसान, कामयाबी और नाकामयाबी नहीं देखी जाती, जिसमें प्यार और समर्पण देखा जाता है। क्या आप अपनी वाइफ से कभी बात करते हैं कि तुमसे शादी करके मुझे फायदा हो गया? क्या आप अपने बच्चों से,
जिनके साथ आपका माँ और बाप का रिश्ता है, उनसे बात करते हैं कि तुमको पैदा करके मैंने नुकसान कर दिया? यदि ऐसा नहीं है तो फिर सक्सेस और फेलियर के आधार पर रिश्तों की परिभाषा क्यों डिसाइड की जा रही है? जब तक हमारे सीनियर हमारे पक्ष में निर्णय ले रहे हैं तब तक तो वो सीनियर है, और जैसे ही कोई निर्णय हमारे फेवर के विपरीत ले लिया, 1 मिनट में रिश्ता खत्म, इज्जत खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। क्या वो रिलेशन है? क्या व्यक्ति अपनी अतीत और अपनी औकात भूल गया है? क्या वो ये भूल गया है कि जो बच्चा पैदा होता है वो वहां से लेके अपने पांव पर पहन के सूट जब तक खड़ा होता है, उसको वहां से यहां तक लाने में उस सीनियर का कितना बड़ा रोल है कि एक निर्णय जो कि वास्तव में उसके सुनहरे भविष्य की और पहला कदम था, वो निर्णय जब उसको विपरीत लगता है, 1 मिनट में रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है। रिश्ता तो वो है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निर्णय में ना कभी टूट सकता हो, ना कभी झुक सकता हो, ना कभी मिट सकता हो, ना कभी हिल सकता हो। और वही रिश्ता पवित्र है, पाक साफ है, और वही रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाता है।